चलो पढ़ लो जल्दी फटाफट, चैप्टर खत्म कर रहे हैं आज। मैंने पेन कहाँ रख दिया इसका? बस लास्ट है आज तो। हाँ जी, ये क्वेश्चन करिए जल्दी जल्दी। आज क्वेश्चन ही करने हैं, पावर भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके भी क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे। जल्दी कर लो, जितने पॉसिबली क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ जी करो। कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, इमेज बनाती है कहाँ? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस? ड्रॉ द रे डायग्राम। और रे डायग्राम भी साथ साथ बना लेना, जल्दी बनाओ फटाफट। और लेंस वेंस कौन सी है देखते रहना अपना दिमाग खोल के। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। कॉनकेव लेंस है, पहले तो लेंस ही बना लो कौन सी है, ताकि फोकल लेंथ वगैरह जो है वो गलत ना हो। ठीक है, कॉनकेव लेंस है। हाँ जी, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। क्यों? हाँ मैम, पहला ये है, पहला सरफेस इधर बनेगा इसका सर्कल, और यहाँ पड़ेगा इसका वही सब कुछ, है ना? तो इसका एफ क्या होगा? एफ विल भी नेगेटिव। लिखो फटाफट। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? क्या क्या गिवन है? फोकल लेंथ दी हुई है -15 सेंटीमीटर, और इमेज बनती है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाँ जी दीक्षा, क्या साइन आएगा? माइनस प्लस आएगा, प्लस आएगा। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में इमेज कहाँ बनती है वो बता रखा है 10 सेंटीमीटर। अब तुम्हें खुद अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ बनती है कॉनकेव लेंस में। दीक्षा ही बताएगी बस, ये तो काफी पढ़ाई चल रही है आजकल, इतनी कड़ी मेहनत। बताओ। वाह, मजा आ गया। हाँ जी बताना, कोई दीक्षा का भाई हो इधर से। हाँ जी बताओ जल्दी। क्यों नेगेटिव? भाई कॉनकेव का सब कुछ कहाँ है? इसका तो मैम ऑब्जेक्ट भी इधर ही बनता है, लेफ्ट में ही, ऑब्जेक्ट भी इधर ही होता है, और इसकी इमेज भी किधर बनती है? लेफ्ट में ही, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, पढ़ लो फिर। हाँ जी, वो तुमसे ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, और रे डायग्राम भी बनाना है साथ साथ। 2 सवाल दिए उसने तुम्हें साथ में, पहले तो ये सॉल्व कर लो यू क्या है, और फिर रे डायग्राम बना के बता दो। इसका तो बहुत ही आसान सा केस है, 2 ही तो रे डायग्राम है। इन्फिनिटी वाला F1 पे बनेगी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअली इरेक्ट। और दूसरा केस कौन सा है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहीं भी रखो तुम ऑब्जेक्ट को, इमेज कहाँ बनती है हमेशा? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और कैसी बनती है? वही देव, देव है अपनी क्लास में जिंदाबाद। डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल। बना दो फटाफट। हो गया भी बोर? क्या आंसर आ रहा है? 6 U6। इसका ठीक आ रहा है। तूने ज्यादा इमोशंस में क्वेश्चन आंसर निकाल दिया है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें, इमोशंस में कम बहे। हाँ जी जल्दी, और रे डायग्राम भी बना लो साथ साथ। इसका भी ठीक आ रहा है, लेकिन हर्षल प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? ओह, करो ठीक करो इसे, करो जल्दी जल्दी फटाफट। चैप्टर खत्म कर रहे हैं, फिर मैं तुम्हें शीट दे दूंगी इसकी। कल प्रैक्टिस नोटबुक लेके आना जरा, कल टेस्ट है तुम्हारा। हाँ तो टेस्ट है, कल आएगा मज़ा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट वाले दिन टीचर को मज़ा आता है, वो देखे तो सही पढ़ क्या रहे हैं। बाकी दिन तो सही लगता है कि सब अच्छा ही कर रहे होंगे, फिर टीचर जब टेस्ट चेक करता है तब वो रोता है बेचारा बैठ के, हाय ये भी गलत कर दिया, ये भी नहीं आया इन्हें समझ। अच्छे से करना, बड़े बड़े चैप्टर्स है सारे। हाँ जी बस ही है चैप्टर, बस ही है इतना बड़ा चैप्टर। हाँ बेटा यू निकालना था, यू ही है ना? हाँ आ जाओ। हाँ जी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है अरफात? अरफात जल्दी।
बस वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो। एफ कितना है, -15 इज इक्वल टू 1/v दे रखा है -10 और 1/u सॉल्व करना है। करो सॉल्व। कहाँ दिक्कत आ रही है, 1/u को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस, ये अपना है माइनस, सॉल्व कर दो। u कितना आ जाएगा 30 अपॉन माइनस, हाँ माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, ये u है, 4 नहीं है, कभी लगेगी 4 है, तो बस कितना आ जाएगा 30। रे डायग्राम बनाओ जल्दी, 2 ही रे डायग्राम है, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और लेबल कर देना u कितना है v कितना है, जल्दी बनाओ रे डायग्राम। हाँ जी बनाओ जल्दी फटाफट, लेबल कर दो u v सब कुछ। हाँ जी सब कुछ लेबल करो। अगर ये -1/u है ना, क्या क्या भाई कहाँ से कहाँ ले गए, ठीक है, ये 1/f है, ये माइनस होगा ना बेटा, ये अच्छा माइनस नीचे लिखा हुआ है, इसको ठीक करो, इसको माइनस का साइन। रे डायग्राम बनाओ जल्दी। बनाओ रे डायग्राम। देख इसने आंसर, देख बस सीधा आंसर लिख दिया चेप के वहां से, ये नहीं कि थोड़ी सी मेहनत कर ले खुद बैठ के यहाँ। दो ही तो केस हैं, जल्दी बनाओ फटाफट। क्या बोल रहा था पार्थ अभी, तू यहाँ बैठा कर सबसे आगे। आयुष्मान तेरी छुट्टी है, देख ले, अगर पढ़ना है तुझे तो शांत बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो कोई चाहिए, कोई गपिया इनके साथ, तो कोई चाहिए, ठीक है, तो तुम मत बनो वो बकरा, सुन रहे हो? ठीक है, तो इसके चक्कर में मत पड़ो, पढ़ लो अपना। हाँ जी अब बताना जरा ऋषभ, फोकल लेंथ कितनी है इसकी, इसी की क्वेश्चन में, किसकी, जल्दी जोर से। 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, नहीं कितने पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बच्चों 30, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इसका मतलब 2f1 पे ऑब्जेक्ट रख के डायग्राम बनाओगे। इमेज कहां बन रही है, जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से जाती है, डाइवर्ज होके। हाँ जी ऐसा लगता है जैसे f1 से डाइवर्ज हो रही है। और दूसरा रूल क्या था बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर वाली, ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। इमेज का डिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बताओ, तो ये बनेगा रे डायग्राम, सब कुछ लिख के, है ना, ये v है, ये f है, ये u है, सब कुछ उधर ही है भाई का, सब कुछ नेगेटिव है, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव और f भी नेगेटिव, क्योंकि सब कुछ कहाँ है, सब कुछ लेफ्ट साइड पे ही है। ठीक है चलो अब ये वाला सवाल करो, ये भी एनसीईआरटी का ही है इन टेक्स्ट, ठीक है, लेकिन तुम करो, क्वेश्चंस नहीं उतारने, मैं पेज नंबर बता रही हूँ। जो एक्सरसाइज वाला है उसको तो एक्सरसाइज लिख लो, नंबर डाल लो, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको नंबर डालो और लिख लो, और जो पेज पे दिए हुए हैं पेज नंबर मैं लिख रही हूँ, पेज नंबर लिखो, सीधा सवाल करो, लेकिन बुक नहीं खोलनी, बुक खोलने की जरूरत नहीं है। ये पेज नंबर 156 लिखो, करो जल्दी खुद से। हाँ जी सेम है क्या, ये चीज सॉल्व कर दो, बस ये चीज सॉल्व कर दो, क्योंकि ये सेम है ना, क्वेश्चन उसी के जैसा है। u इसमें भी क्या आ जाएगा -30। हाँ जी जिनको भी समझ नहीं आया कि सीधा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सेम रीड वो दी हुई है तुम्हें वैल्यूज जो पिछले क्वेश्चन में थी, बस इसमें एक्स्ट्रा एक चीज पूछी हुई, मैग्निफिकेशन। हाँ जी मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाँ जी आकांक्षी क्या होता है मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन,
हाइट ऑफ इमेज की जो है रेशो किसके साथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। और यू और वी कैसे रिलेटेड है इससे भाई साहब देव जी, कर लो बातें, कान उसी को दे दे या इसका मुंह चिपका ले अपने कानों में, कान एक काट ऐसे यहां से मार दे इसके ऊपर विनायक के, इसको बस कान में बात करनी है, फुसर फुसर। ये देखो क्या है ये, वो भी जहां बैठता है ना वहीं फैलाता है जहर। बात करनी है बस बैठ के, जहरीला ही है सच्ची में, सही नाम रखा है। हाँ जी बताना जरा क्या आंसर आएगा। मैग्निफिकेशन विल बी वी कितना है, वी कितना है -10 और यू कितना है -30। बताना जरा कैसी है इमेज। हाँ जी ये बताएगा आरुष, कैसी आएगी इमेज अगर मैग्निफिकेशन 1/3 होगा तो। डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड कैसे पता चला। 1/3 कितना आएगा सॉल्व करके 0 पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मैम एक से कम वैल्यू है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, मैं तुम्हें लिखवाऊंगी वो ट्रिक दोबारा से, सेम है वही जो हमने वहां पढ़ा था ना, किसमें, जो हम उसमें पढ़ के आए मिरर्स में, सेम। अगर मैग्निफिकेशन कम होती है एक से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिमिनिश्ड इमेज है। दोबारा से पढ़ लेंगे, वहां भी यही चीज पढ़ी थी, यहां भी सेम यही है। एक से ज्यादा होगी मैग्निफिकेशन, इसका मतलब एनलार्ज इमेज है, ठीक है। एक होगी इसका मतलब इक्वल साइज की है ना। तो ये नोट करो इसको, तो ऐसा सवाल आएगा तुम्हें, कुछ भी पूछ लेगा वो। हाँ जी डन, आओ जरा नेक्स्ट सवाल करो। ये भी इन टेक्स्ट है, पेज नंबर 156 पे ही है, करो जल्दी, बस पेज नंबर लिखो, क्वेश्चन का नंबर डालो और सीधा स्टार्ट करो, करो जल्दी। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens. सबसे पहले तो कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस बना लो, लेंस बनाया और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव पार ट्रेवल, यस मैम, नहीं प्लस की माइनस, ये सारे तो पॉजिटिव कह रहे हैं, मार इनको पकड़ पकड़ के। हाँ जी तुम क्यों कह रहे हो भाई पॉजिटिव, वो बेचारा नेगेटिव कह रहा है, वो गलत है कहीं, गलत नहीं है ना। क्या होगी, कहां बन रही है, इधर कौन सा फोकस इंपॉर्टेंट था इसके लिए, इधर वाला F2 वाला, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है। हाँ जी ये क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर टॉल, क्या मतलब है, प्लस की माइनस, प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तो हमेशा हाइट प्लस ही होगी मैम, वो तो हमेशा इरेक्ट है। हाँ जी और क्या क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, हाँ जी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है लेंस से, इतना। इसी का माइनस क्यों लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ, क्योंकि मैम लेफ्ट में है ना ऑब्जेक्ट को, हमने पहले यही सजा रखा है बेचारे को कि लेफ्ट में रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। करो सॉल्व, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ वही सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चंस है, सेम टाइप के, वही मिरर्स में पढ़ के गए हैं, वही सेम लेंस में कर रहे हैं। बस ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जिसको इस चीज में दिक्कत है ना, इधर जाते ही प्लस माइनस जादू क्या हो रहा है ये, उसके लिए बस मुसीबत हो जाएगी फिर। तो टेस्ट में अच्छे से पढ़ के आना जरा थोड़ा सा, और जब टेस्ट देते हो ना यहाँ पर तो उसको पढ़ के आओ सीरियसली। और कंपलसरी है टेस्ट तुम्हारे लिए भी, सबके लिए। क्या बेटा तो पूरा साल ऐसे ही जाएगा, कब तक टेस्ट मिस करोगे, टेस्ट तो कंपलसरी है, जो भी पढ़ रखा है, जितने भी पढ़ रखा है, एक आधा क्वेश्चन भी करोगे उसे ही करना। और मैम एक आधा भी ना आता हो फिर क्या करेंगे, फिर बैठना देखना कि टेस्ट होता कैसे है बिना चीटिंग के, सब कैसे करते हैं बैठ के टेस्ट, वो देखना नेक्स्ट टेस्ट में, ताकि रेडी रहो। हाँ जी आ गया,
कौन सा फॉर्मूला लगा ले? मिरर लेंस। हाँ जी, लेंस फॉर्मूला क्या है काव्यांशी? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, करो वैल्यूज पुट। f कितना है? इतना। v हमें सॉल्व करना है। माइनस ये है और माइनस ही ये है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ जी, करो सॉल्व। हाँ जी, v आ रहा है +30। v +30 सही है क्या? प्लस का क्या मतलब है अहिल? v +30 का क्या मतलब है? प्लस का क्या मतलब है? इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पर है। कितनी राइट साइड पर है मैम? 30 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम कहां से? ऑप्टिकल सेंटर। हाँ जी, सबकी इतनी आ रही है ना, या किसी की ज्यादा भी आ रही है? मैग्निफिकेशन सॉल्व करो। इसका मतलब मैम इससे तो हमने पोजीशन बता दी है कि पोजीशन क्या है। अब साइज बताना है, नेचर बतानी है और बहुत कुछ बताना है। करो सॉल्व। हाँ जी, मैग्निफिकेशन क्या होती है मैम? यहां से सॉल्व कर लेंगे। अब वैल्यूज पुट करवाओ जरा। हाइट ऑफ इमेज सॉल्व करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है? 2। v कितना आया था निकल के? 30। और u कितना है बच्चों? हाँ जी, माइनस का 15। कितना आ रहा है आंसर? हाइट आ रही है मैम इमेज की -4 सेंटीमीटर। किस किस की सेम आ रही है? आ रही है? डायग्राम बनाओ फिर इसी बात पे। बनाओ जरा, कौन सा केस है? हाँ जी, जल्दी जल्दी। f दिया हुआ है +10, u दिया हुआ है -30, हाइट ऑफ ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इसी के हिसाब से बनाना। इसका मतलब इस माइनस से क्या पता चलता है ऋषभ? ऋषभ, ये माइनस क्या बताता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होगी मैम। ये हाइट के साथ माइनस बताता है इन्वर्टेड इमेज। परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के और नीचे की तरफ है। हाँ जी, अब ये बताना एनलार्ज है डिमिनिश्ड इमेज? ये बताएगा विभोर। विभोर ये बताओ, ये इससे क्या पता चलता है 4 से? एनलार्ज है। क्यों? क्योंकि मैम जो ये किसकी हाइट दी हुई थी? जो ऑब्जेक्ट की हाइट है मैम वो 2 सेंटीमीटर है। जब हम हाइट को कंपेयर करते हैं तो प्लस माइनस नहीं देखते। प्लस माइनस से तो हमें ये पता चलता है कि पोजीशन क्या है, ऊपर है कि नीचे है, या लेफ्ट में है कि राइट में है। हम इस 2 को 4 से कंपेयर करते हैं। इसका मतलब मैम ये जो इमेज है हमारी ये है एनलार्ज्ड। हाँ जी, क्या सारी बातें ठीक आ रही हैं जो हमने पढ़ा है अभी तक? यही पढ़ा है मैम कि जो अपनी कॉन्वेक्स लेंस होती है उसमें रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है टुवर्ड्स किधर? राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। और ये एनलार्ज्ड है। बिल्कुल ठीक है। बनाओ रे डायग्राम। कैसा रे डायग्राम बनेगा? हाँ जी, कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में है बताओ जल्दी। ऑब्जेक्ट कहां पर है ये बताओ। कितना है f? बोलो फटाफट। 10। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 15। कहां रखा है ऑब्जेक्ट इस क्वेश्चन में? यहां 15। और बताओ और क्या क्या हो रहा है इसमें? और इमेज कितनी दूरी पे बनी है? v क्या है? v कितना है? 30। बताओ इमेज कहां बननी चाहिए फिर? 2f2 के पीछे बनाओ फिर। और बड़ी दिखनी भी चाहिए वो। यहां बनी है इमेज। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। सब कुछ लेबल करो। हाँ जी, ये क्या है? यहां से यहां तक 30। ये पूरा सब कुछ लेबल करना है। इसका मतलब u इज -15 सेंटीमीटर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। f कितना है? -10 सेंटीमीटर। v कितना है? +30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? माइनस ना भी लगाओगे तो दिख ही रहा है यहां 4 सेंटीमीटर। f कितना है? +10 है। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स है। कौन हो गया था ठीक है, इसलिए
डन। तो ये सब देख लेना है कौन क्या क्या दिया हुआ है। और अगर एग्जाम में प्लस माइनस नहीं भी लिखोगे ना डायग्राम में तो वो चल जाता है, कोई बात नहीं, वो अंडरस्टूड है। तुमने इतना बता दिया कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो सब देख रहे हैं तो चल जाएगा। अब लेबलिंग में तुम अगर इधर करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेटर है कि इधर वाला ही मार्क कर देना, ये तो है फोकल लेंथ। हाँ जी चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ, जैसे वहां पढ़ा था ना कि अगर एमसीक्यू करना हो एकदम से विद इन सेकेंड्स, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बताया ना ये कब के काम आना है, ये ट्रिक्स तब काम आएंगी जब बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ और सिर्फ प्लस माइनस और वो सब देखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, काफी सारी ऑप्शंस दी हुई है, तब के लिए ये। हाँ जी वही सेम जो वहां पढ़ के गए हो। मिरर में क्या पढ़ा था, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, हाँ जी बताना जरा किस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, क्या हुआ। मैंने सोचा कहीं वहीं नीचे बैठ के क्लास करनी है अटेंड। पिछले साल की बात है, पता नहीं 12th क्लास का बायो का बैच चल रहा था, एक बच्चा लास्ट में बैठ के मोबाइल यहाँ रखा हुआ गोदी में और मोबाइल चला रहा था। उसे लग रहा था कि मैम को तो क्या ही दिख रहा होगा, वहाँ से मैम की आंखें इतनी तेज छोड़ना है, हमें वहाँ से देख लेंगी। फिर मैंने उसको बुलाया, मैं कहा बेटा इधर आ। वो आया बेचारा सेटिंग करके, उसको लगा कि क्या ही मैम को पता चला होगा, मैम को लगा होगा मैंने कॉपी रखी है और आ गया। मैंने कहा यहाँ खड़े होकर देखो। उसने देखा कि यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट एंगल बनता है हर बच्चे की टेबल का, बिल्कुल परफेक्ट है और कहीं नहीं दिखता, लेकिन गोदी में दिखता है कि तुम क्या कर रहे हो, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई कॉपी में कोई छेड़खानी कर रहा है, कुछ भी, ठीक है। तो फिर उसको यहाँ आके पता चला कि अच्छा यार यहाँ तो बहुत अनसेफ है ये वाला यहाँ खड़े होके, क्योंकि दिखता है सब, तुम लोग क्या कर रहे हो वैसे भी दिख रहे हो और वैसे भी दिखता है कि कोई मोबाइल तो नहीं चला रहा। मेरे को लगा वहीं T2 क्लास वहीं से करनी है। हाँ जी आओ, एमसीक्यू के लिए अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो, मिरर हो चाहे लेंस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंस और मिरर, इसका मतलब मैम हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी। ये सिंबल किसका है तो सबको पता है ना, एच डैश क्या है, ये एच डैश का मतलब है मैम हाइट ऑफ इमेज। इसका मतलब अगर तुम्हारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब तुम्हारी हाइट जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब तुम्हारी इमेज कैसी है। हाँ जी रियल एंड इन्वर्टेड विद इन सेकेंड्स। एमसीक्यू करना हो तो डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। हाँ जी ये कौन बताएगा, हर्षिल बताएगा। हर्षिल कौन सा लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्स मैम, और किसी में पॉसिबल ही नहीं है। कॉनकेव में तो पॉसिबल ही नहीं है, रियल इन्वर्टेड होती ही नहीं है वहां, सिर्फ यही पॉसिबल है एक, है ना। तो सीधा क्वेश्चन, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सीधा कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ जी अब आओ दूसरे केस पे, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब मैम मेरी हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होने का मतलब है मैम जो मेरी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये कब होगी बेटा, ये कौन से लेंस में होगी, ये तो दोनों में हो सकती है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट दोनों में होती है। कॉन्वेक्स का जो लास्ट वाला केस है वहां भी होती है, और इसमें तो मैम है ही अपनी कॉनकेव लेंस में। तो इसमें लेकिन तुम्हें मैग्निफिकेशन देखनी पड़ेगी कि ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ठीक है। आते हैं, लिख लिया ये सारा, आओ लिख लो फटाफट जल्दी। और फिर पावर करते हैं, पावर के क्वेश्चंस करते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं। और तुम्हारा इसका भी टेस्ट होगा अभी छुट्टियों से पहले, तो इसको रेडी कर लो अपना फटाफट, ठीक है। कल तो टेस्ट है, नेक्स्ट सैटरडे होपफुली मैं इसका टेस्ट ले लूँ तुम्हारा, और फिर ग्रुप में नंबर भेज दूंगी सबके। मैथ्स का तो मंडे को है ना, सैटरडे को है, इतनी लेट, वहाँ टेस्ट है क्या, ओ भाई 2 घंटे का है, चलो फिर उसे दो, फिर छुट्टियों के बाद लेंगे। मेरा भी महा है जुलाई में, ठीक है। आओ हाँ जी, अगर मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 हो, देखना जरा, सीधा ही लिखो। दो केस बनेंगे, सीधे 2 ही लिख लो बस। बताना जरा वहां पर क्या पढ़ा था मिरर के केस में, अगर मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो मेरी इमेज कैसी है मैम, जो हमारी इमेज है वो है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। किसमें पॉसिबल है, दोनों में पॉसिबल है मैम।
मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मैम कि इमेज जो है वो कैसी है? हाँ जी, डिमिनिश्ड है, छोटी इमेज है देन ऑब्जेक्ट। ये किस में पॉसिबल है? कॉनकेव में कि कॉन्वेक्स में? जल्दी बताओ। हाँ जी, कौन से लेंस में होता है ये? डिमिनिश्ड इमेज हमेशा किस में बनती है? कौन वैक्स वाला कौन था? इसकी वैक्स करती हूं, इधर आओ। हाँ जी, और ग्रेटर देन एनलार्ज इमेज है। एनलार्ज किस में पॉसिबल है बच्चों? सीधा सीधा क्वेश्चन में देख के एमसीक्यू में सीधा यहां से दिमाग लगाना है अपना कि नेगेटिव है, रियल इन्वर्टेड है, ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स है, कॉनकेव में होता ही नहीं है। लेस देन 1 ग्रेटर देन ये दिया हुआ है, मान लो ये बताएगा धनंजय। इसको काफी खुशी हो रही है आज ये टॉपिक पढ़ के। धनंजय बताना जरा ये क्या होगा? अब ये मत कहना मुझे नहीं हो रही थी, पड़ोसी को हो रही थी, उससे पूछ लो। हाँ जी पड़ोसी जी बताइए जरा क्या मतलब है इसका? मैम लेस देन 1 है और पॉजिटिव है, इससे बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। क्या इससे पता चल रहा है? डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल। देव, इतनी बार तो देव का नाम किसी ने भी नहीं लिया हुआ जितनी बार हम ले रहे हैं क्लास में। देव है, ठीक है ऋषभ? पक्का? चलो तो ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए, सेम चीज वहां पढ़ दे। आ जाओ, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के सवाल में एक सवाल ये आता है कि पावर को डिफाइन करो, पावर है क्या? हाँ जी, पावर का मतलब होता है पावर। तुम्हारी क्या पावर है? हाँ जी, आपकी क्या पावर है घर में? अभी मत कहना कोई पावर नहीं है हमारी, यही है हमारी पावर जो है मैम, आपके साथ ही। उसके बाद तुम्हारी पावर एकदम फुस है घर पे जाते ही। हाँ जी बोलिए जल्दी। दुबे क्या पावर है तुम्हारी? कोई नहीं, जीरो पावर। ये तो जीरो पावर वाला है। हाँ जी, क्या पावर होती है एक स्टूडेंट की? एज अ स्टूडेंट आंसर दो, एक स्टूडेंट की क्या पावर होती है? मैम लिखा तो ये होता है कहीं कहीं पे कि बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, मैम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कंट्री को पता नहीं कितनी आगे ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ सुना है? क्या? ये खुद से हंस लेते हैं बस एक बार है करके, और समझ आए किसी को ना है। हाँ जी, एक टीचर की क्या पावर होती है? पता नहीं मैम, आपको ही पता होगा, है ना? काफी बड़ा चेंज ला सकते हैं समाज में अगर स्टूडेंट और टीचर चाहें तो, ठीक है, दोनों चाहें तो। ऐसे ही यहां पर पावर है लेंस की। हाँ जी, लेंस की पावर का मतलब है, कॉन्वेक्स लेंस की नेचर कैसी पड़ी थी? हाँ जी, कॉन्वेक्स लेंस की नेचर कैसी पड़ी थी? कन्वर्जिंग थी कि डाइवर्जिंग? मैम कन्वर्जिंग थी। हाँ जी, कन्वर्जिंग का क्या मतलब होता है? कन्वर्जिंग का मतलब है मैम पैरेलल रेज आए और उनको फट से ये क्या करे, बेंड कर दे, एक कॉमन पॉइंट पे जाके क्या कर दे, मर्ज करवा दे, ये मतलब था मैम, है ना? अब ध्यान से सुनो। और दूसरी लेंस कौन सी पड़ी थी बच्चों? हाँ जी, ये कौन सी है? ये है मैम कॉनकेव लेंस, और ये होती है डाइवर्जिंग। अब ध्यान से सुनो जरा। पावर का मतलब होता है अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कितनी जल्दी, कितने अच्छे से रेज को कन्वर्ज कर पा रही है, ठीक है? अब इसके दो आपको एग्जाम्पल देती हूं। हाँ जी ध्यान से सुनो इधर। कर्वेचर का एक कॉन्सेप्ट है, देखो, एक होती है पतली लेंस और एक होता है मोटू लेंस। दोनों कौन से टाइप की हैं? दोनों कौन सी हैं? दोनों कॉन्वेक्स हैं। दोनों लेंस जो है कॉन्वेक्स हैं। एक चीज होती है कर्वेचर, घुमाव, मोड़। ये बताओ किसका घुमाव ज्यादा है, इसका कि इसका? नीचे वाली का दिख ही रहा है, मैं तो मुड़ी पड़ी है बेचारी। हाँ जी, इसका अगर मैं ये स्फेयर कंप्लीट करूं कहां जाके होगा? पता नहीं मैम, कहां ही जा रहे हो, है ना? और इसका ध्यान से सुनो। एक चीज होती है कर्वेचर ऑफ लेंस। देखो, एक तो तुम पढ़ते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो वाला कर्वेचर नहीं। कर्वेचर का मतलब है इसका घुमाव, कितनी जल्दी ये गोल बन जा रही है, यह है कर्वेचर ऑफ लेंस। ध्यान से सुनो। जो अपनी मोटू लेंस है ना, हाँ जी, ये है मोटा, ये है पतलू। मोटू पतलू देखते हो? हैं कुछ तो अभी भी? यस मैम हैं भाई, हैं, पक्की उम्मीद है। डोरेमोन तो नहीं देखते? या वो पेपा पिग? मेरे को पसंद है बहुत पेपा पिग, मजा आता है देख के। एक दो एपिसोड देख लो ना, दिल खुश हो जाता है। देखते होंगे तुम लोग भी? कौन सा देखते हो? अच्छा, मुझे तो पेपा बहुत पसंद है, बहुत।
लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं देखने देती। हाँ जी, ये अपनी पतलू लेंस, ये अपनी मोटू लेंस, ध्यान से सुनो। इसका इसका वो कहां होगा बच्चों, इसका 2f2 किधर होगा? बस ठंड रख लो। हाँ जी, इसका f2 कहां होगा? और इसका तो बेचारे का मैम कुछ भी नहीं होगा, इसका तो सब बहुत पास पास होगा। अब ध्यान से सुनो, जब तुम एक पतली लेंस पे पैरेलल रेस को डाल रहे हो, ध्यान से समझ लो पावर का क्या मतलब है। तुमने बहुत सारी पैरेलल रेस यहां डाली, ये सारी की सारी कहां से जाएंगी? ये सारी की सारी मैम जाएंगी एक कॉमन पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। और इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? छोटा एफ। यही तो था छोटा एफ, फोकल लेंथ। इसमें बताओ क्या होगा? इसमें फोकल लेंथ ज्यादा होगी कि बड़ी होगी मोटू की? बताना जरा। मैम इसकी तो बिल्कुल बेचारी की हालत ही खराब है, इसकी फोकल लेंथ तो बहुत ही स्मॉल होगी इन कंपैरिजन टू दिस। ध्यान से सुनो, जिसकी जितनी कम फोकल लेंथ होती है वो कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम है उसकी उतनी ही ज्यादा ताकत है, पावर उतनी ही ज्यादा है। क्यों? पावर का मतलब है यहां पर कितनी जल्दी रेस को क्या कर रही है? कन्वर्ज। अगर एक कन्वर्जिंग लेंस है तो कितनी जल्दी रेस को कन्वर्ज कर दे रही है, बेंड कर दे रही है, ये मतलब होता है पावर का। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारी कॉन्वेक्स लेंस है उसमें क्या देखोगे? उसमें देखेंगे कितनी जल्दी कन्वर्ज कर रही है। अगर कॉन्केव लेंस होगी उसमें क्या देखोगे? उसमें देखेंगे मैम कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, इसका मतलब जिस लेंस का कर्वेचर जो जितनी मोटू लेंस होगी उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी इसकी, लेकिन पावर ज्यादा है। वो देखो कितनी जल्दी इसने रेस को बेंड करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया है। यहां पर देखो कितनी दूर जाके कन्वर्ज किया है। इसका मतलब मोटू लेंस की जो पावर है वो क्या है? ज्यादा है। वैसे ही मोटो की पावर ज्यादा होती है ना? तो मोटू लेंस की भी पावर ज्यादा है, वो कह रहे नहीं। हाँ जी, डन। ये डायग्राम बनाओ जल्दी। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, ये डायग्राम बना लो पहले, जल्दी बनाओ। एक पतलू लेंस बनाओ, एक बनाओ मोटू लेंस। ये वाला बना लो, ये वाला। एक पतलू लेंस, एक मोटू। पतलू का मतलब है कर्वेचर ऑफ लेंस इज लेस। यहां पर कर्वेचर ऑफ लेंस इज मोर। मोटू पतलू, मोटू और पतलू की जोड़ी में समोसे खाते हैं ना दोनों, है ना? बनाओ जल्दी। कौन से शहर में रहते हैं वो दोनों? मोटू पतलू, फुरफुरी नगर ना? चलो, ढोलकपुर। ढोलकपुर में कौन रहता है? छोटा भीम। हाँ, छोटा भीम रहता है। ये बना लो। जो जितना पतलू लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी पावर उतनी ही कम होगी। इसका मतलब हम भी पढ़ेंगे कि पावर जो होती है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। अभी पढ़ने वाले हैं। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम। इसका मतलब अगर हमें अच्छी कन्वर्जिंग लेंस चाहिए ना तो हमें कम पावर वाली चाहिए, कम फोकल लेंथ वाली चाहिए, सॉरी। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है मैम अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो कितनी जल्दी कन्वर्ज कर रही है, वो है पावर। डाइवर्जिंग लेंस है तो कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रही है, वो है डाइवर्जिंग लेंस, वो पावर है। ठीक है, शक्ति, ताकत। लिखो, शक्ति नहीं शक्ति, शक्ति। हकली ना हूं मैं, चकली चकती कर रहे। हाँ जी, लिखो पावर, पावर ऑफ द लेंस लिखो। इट इज द डिग्री ऑफ, पावर के बारे में लिखिए। इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ light rays. It is the degree of convergence or divergence of light rays achieved by a lens. Achieved by a lens. Achieved by a lens.
ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ द लेंस is defined as the reciprocal of focal length. ये फॉर्मूला है भैया इसका। हाँ जी, एसआई यूनिट क्या होती है पावर की? डायोप्टर। कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो बनता ही है। अगर पावर डायोप्टर में निकालनी है ना तो फोकल लेंथ को मीटर में लेना पड़ेगा, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जब भी पावर निकालनी होगी किसी की तो पावर का क्या मतलब है, पावर अगर डायोप्टर में निकालनी है तो मैम फोकल लेंथ मीटर में लेनी पड़ेगी। यही सबसे बड़ी गलती होती है। फोकल लेंथ दी होगी सेंटीमीटर में, यही लिख के निकाल दोगे। अगर सेंटीमीटर में दी होगी तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो अपॉन 100 पहले लिख लो। एक एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आ जाए फोकल लेंथ दी होगी मीटर्स में पावर निकालनी है तो सीधा ये यूज कर लेना। अगर सेंटीमीटर में दी होगी ना तो अपॉन 100 ले लेना, 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स। तो दोनों लिख लो, क्योंकि गड़बड़ होती है, बहुत कॉमन सी गड़बड़ है, टेस्ट में होगी तुमसे सबसे, कि मैं सेंटीमीटर में दूंगी तुम्हें फोकल लेंथ, तुम सीधा यहाँ फॉर्मूले में रेसिप्रोकल लोगे और पावर निकाल दोगे। नहीं, फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स, तभी तुम्हारा आंसर आएगा डायोप्टर में। नहीं तो फिर उसको 100 से डिवाइड कर लेना पहले, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा। इसका मतलब एक लेंस की एबिलिटी, क्षमता कि वो कितना कन्वर्ज कर पा रही है, अगर वो कन्वर्जिंग लेंस है तो वो कितना डाइवर्ज कर पा रही है, अगर वो डाइवर्जिंग लेंस है, उसी को कहते हैं मैम पावर ऑफ द लेंस। और कैसे सॉल्व करना है, फोकल लेंथ अगर दिया हो तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, लेकिन फोकल लेंथ शुड बी इन किसमें? हाँ जी देव, मीटर्स में। तो पावर किसमें आएगी विनायक? डायोपोटर। ये क्या है? डायोपोटर डायोप्टर। आ जाओ, इसकी डेफिनेशन लिख लो, ये बहुत बार पूछ लेता है कि एक डायोप्टर क्या है। हाँ जी बताना जरा, एक डायोपटर क्या है? हाँ जी, पटर पटर ये बताएगा, बताओ एक डायोप्टर क्या है? हाँ मैं क्या, कैसे डिफाइन करेंगे? ये बहुत आएगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, 1 ओम बताओ, 1 वोल्ट बताओ, 1 एम्पियर बताओ, है ना, ये बहुत आया। तुमने जैसे 9th क्लास में एक पढ़ के आए हो, कौन सा पढ़ के आए थे? 1 वॉट पढ़ के आए थे। 1 वॉट क्या पढ़ा था? 1 जूल क्या होता है? 1 जूल पावर होता है। वाह। हाँ जी, 1 डायोप्टर क्या लिखो? 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस। किस लेंस की पावर है ये? जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। सीधा शॉर्ट में लिख लो, चलो लिख लो, फोकल लेंथ 1 मीटर्स। जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, ऑफकोर्स उसकी पावर क्या आएगी? उसकी पावर भी आएगी मैम 1 डायोप्टर। तो वही पूछा हुआ है, पूछ लेता है कई बार। हाँ जी, अब एक बात बताइए जरा, हो गया? लड़कियां बड़ी जल्दी लिख लेती हैं, डायग्राम नहीं बनाती, बस जल्दी लिख के बैठ रहती है पागलों कैसे से हाँ जी, आओ जरा एक चीज लिखो, ये बताना जरा, कौन सी लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है और कौन सी लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है? जल्दी। इसमें क्या आएगा? कॉन्वेक्स। इसकी पावर भी क्या होगी? लिखो, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव उसकी पावर भी पॉजिटिव, और जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव उसकी पावर भी नेगेटिव। दिख रहा है ना सही सही सबको? आंखें ठीक होनी चाहिए, आंखें मस्ट बी गुड, वेल वर्किंग। आंखों में दिक्कत आती है फिर दिक्कत होती है। जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव पावर भी नेगेटिव, जिसकी पॉजिटिव उसकी सब कुछ पॉजिटिव। वाह क्या बात कही है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे और चैप्टर खत्म करते हैं आज। अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें? चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करें, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करें? इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे। मेरी सीक्वेंस तो ये रहती है कि केमिस्ट्री कर लो,
फिर एक बायो कर लो, फिर फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री करते हैं। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, पढ़ाना तो मुझे वही है। हाँ जी चलो करते हैं। तो हम तो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी स्कूल में चलता रहता है, पढ़ लेंगे जैसे इस बार किया था ऐसे ही पढ़ लेंगे, क्या इलेक्ट्रिसिटी में क्या ही रखा है। हाँ जी डन। सब कुछ पॉजिटिव सब कुछ नेगेटिव। पार्थ क्यों हुआ ऐसा? हो गया मैम, क्या टेंशन ले रहे हो। हाँ जी करो सवाल जल्दी जल्दी। ऋषभ सवाल। जल्दी करो, कुछ लोग मन में आंसर निकाल लेंगे, मन में निकालना, कॉपी पे करना है, मन वाला आंसर नहीं चलेगा। करो जल्दी। हाँ जी फोकल लेंथ निकालनी है, पावर दी हुई है -2 और पूछा हुआ है कौन से टाइप का लेंस है। अब ध्यान से सवाल देख लो जरा, इसमें बहुत गड़बड़ करते हो। टाइप ऑफ लेंस पूछा है, एक पूछता है वो नेचर ऑफ लेंस। चलो मैं ही पूछ लेती हूं, 2 सवाल आते हैं, ये गड़बड़ कर देते हो समझने में इसको कि पावर नेचर का क्या मतलब है, टाइप का क्या मतलब है। नेचर में स्वीट स्वीट सावर वो लिख के आओगे। नेचर का मतलब है कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग। नेचर में क्या लिखते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये लिखना है नेचर में अगर पूछेगा तो वो। और टाइप का क्या मतलब है, नोट कर लो, ये गलतियां करोगे तुम। इसका मतलब है मैम कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स। नेचर में वो लिख के आओगे, तब इसके नंबर नहीं मिलेंगे अगर लिख के आगे कॉनकेव कॉन्वेक्स। हाँ जी बताना जरा, अगर मेरे को पावर दी हुई तो मेरी फोकल लेंथ कितनी आएगी मीटर्स में, ये हो जाएगा कि नहीं, कितनी हो जाएगी, कितना आंसर आ रहा है हैं? ये तो आएगा, बस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं लिख दिया, लेकिन साथ में मेंशन कर देना कौन सी है लेंस, बताना जरा। कॉनकेव की कॉन्वेक्स, टाइप पूछा है, कॉनकेव है। और कॉनकेव कैसी होती है, अगर नेचर भी पूछता मैम तो डाइवर्जिंग लिख देते। तो ये ध्यान रखना कि क्या पूछा हुआ है तुमसे। तो ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। और ये भी गलत होगा आधों का, देखना जरा, अभी टेस्ट होगा ना, मजा तो टेस्ट में आता है, यहां बैठ के सब लगता है हलवा, फिर सब करेला हो जाता है टेस्ट वाले दिन। हाँ जी ये करो, बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के हैं। शीट दूंगी वो एनसीईआरटी के नहीं होंगे, उसमें अलग से दूंगी मैं तुम्हें। करो जल्दी, वो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही था, नंबर डालते रहो बस। नेक्स्ट चैप्टर ना ह्यूमन आई, उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट आएगा पावर वाला। वहां पे पेशेंट की आंखें चेक करेंगे और उसको लगवाएंगे चश्मे, फिर वो बताएगा बताओ कितनी पावर का चश्मा चढ़ाए इसे। तो यही सेम चीज काम आनी है वहां। क्या नहीं नहीं बोलो। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर इतना। हाँ जी प्लस में पावर कौन सा लेंस होगा, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग। तो ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए पहले ही देखते ही। फोकल लेंथ कितनी है भैया, पहले फॉर्मूला लिख देना प्यार से। करो सॉल्व। कितना आ रहा है आंसर, 0.6 प्लस की माइनस, और यहां पर मीटर मैंने लेकिन वहीं लिखा हुआ है ये चीज। हाँ बेटा किसने किसने मतलब बेटा डायोप्टर में आती ही तब है जब आपकी मीटर्स में होता है, सेंटीमीटर में होगा तो वो 100 से डिवाइड करके देगा उसको, वो उसको पता है। ये डेरिवेशन है, 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, कहाँ से आया है डेरिवेशन। डन, चलो नेक्स्ट ये करो। ये बहुत कॉमन से एमसीक्यू है, एग्जाम्पलर का है, बहुत कॉमन एग्जाम में बहुत आता है। और कुछ नहीं करना होता, जितना टाइम सोच रहे हो ना उतना टाइम लगता नहीं है इसमें। तुम्हें एक चीज क्लियर है, हाँ जी, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। तो 2 ऑप्शंस तो ऐसे कट जाएंगे, कौन से, यहां पर ये नेगेटिव में दी हुई है, ये पॉजिटिव में, ये तो गलत है। ये पॉजिटिव ये भी हो सकता है, ये भी गलत है। तो इन दोनों में से आंसर होगा, आप ढूंढ लो ए और सी में से। हाँ जी कॉन्वेक्स लेंस का क्या है, सब कुछ पॉजिटिव,
तो इसका मतलब इसका ये भी पॉजिटिव दिया हुआ है और ये भी पॉजिटिव है। सॉल्व करना जरा, 1/4 क्या होगा, कितना आएगा 0.25। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, ये बार बार किसी किसी सेट में आता रहता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये तुम्हें प्री बोर्ड्स में मिलता रहेगा। हाँ जी, ये भी एग्जाम्पलर है, ये जो मैं तुमसे बार बार पूछती रहती हूँ ना ये सवाल, और तुम पता नहीं क्या क्या आंसर देते हो, ये लेंस वो मिरर। बताओ जल्दी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड? सब में, कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पे रखा हो, कॉन्वेक्स मिरर में रखा हो, कॉनकेव लेंस में रखा हो, कहीं भी रखा हो मैम, कोई भी केस हो, अगर इन्फिनिटी पे है ना ऑब्जेक्ट, इमेज हमेशा कैसी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड। कोई वो ही नहीं केस, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। हाँ जी, ये करिए नेक्स्ट एग्जाम्पलर। सिर्फ नंबर डालो, क्योंकि एग्जाम्पलर तो अभी हमें पूरी भी करनी है एक बार, लेकिन टॉपिक के साथ मैं तुम्हें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवा देती हूँ न्यूमेरिकल्स, ताकि तुम थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाए। करो जल्दी। कॉन्वेक्स लेंस दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। क्या ये सही स्टेटमेंट है? अगर हाँ, तो वेयर शेल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ईच केस फॉर ऑब्टेनिंग दीज। कुछ सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, सीधा सा आंसर लिखना है। हाँ जी, कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स फोकल लेंथ प्लस होगी कि माइनस दुबे? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस है कि माइनस है? कैसे पता? ये बताया, इसने बताया। हाँ जी, ये तुम्हें ये कह रहा है कि मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज भी बनती है और रियल भी बनती है। कब कब पॉसिबल है? रे डायग्राम बना के बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी। हाँ जी, रे डायग्राम बनाओ। ठीक है बेटा, तूने ही बताया। और कोई सलामी चाहिए? हाँ जी, करो जल्दी, रे डायग्राम बना के दिखाओ जल्दी, बनाओ जल्दी। कब बनेगी तुम्हारी मैग्निफाइड वर्चुअल और कब बनेगी मैग्निफाइड रियल? वर्चुअल को तो सीधा सा ही पता है तुम्हें, वर्चुअल में तो कुछ करना ही नहीं। वर्चुअल और मैग्निफाइड कब बनती है? और टेस्ट नोटबुक लेके आने तो घर भेजूंगी टेस्ट नोटबुक ले आने के लिए तुम्हें। क्या हुआ इसे? स्केल दो, स्केल कहाँ है? ये क्या करके बैठे हुए हो? ये देख, बैठ गया आराम से, सर खुजा रहा है। ये बनी क्यों नहीं? सही नहीं है बेटा, ये तो रे तो सीधी बनाओ ना। अच्छा, स्केल नहीं है इसलिए? स्केल नहीं, मन नहीं है, मन नहीं लगता पढ़ाई में भाई मैम, बहुत मुश्किल काम है। कहाँ है तेरी प्रिंसिपल एक्सिस? वो भी कंजूसी में इतनी सी बनाई, छुटकू सी एकदम। ये देख, वाह, आज उसकी तो प्रिंसिपल एक्सिस पूरी आसमान छू रही है। टेढ़ी जा रही है, टेढ़ी। हाँ जी, एरोज वगैरह बना लो। ये देख, टेढ़ी कर दी ना, कितनी टेढ़ी रेस बनाई है बेटा। रे मस्ट भी सीधी, सीधी बिल्कुल मक्खन की तरह। स्केल यूज करो। स्केल नहीं लाए ना? क्या करोगे? जो घर पे स्केल पड़े हुए हैं पुराने, उनका क्या करोगे? लाया हूं लेकिन यूज नहीं कर रहा हूं। मुझे लग रहा है स्केल तो सबसे कम टूटने वाली चीज है, ज्यादा टूटते हैं, कई कई सालों तक पड़े रहते हैं। हाँ जी, मैग्निफाइड और वर्चुअल तो मैम तब बनती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जब मैम ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। ठीक है, और हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, और जहां मिलेंगी वहीं बनेगी इमेज, है ना। और दूसरा केस क्या बना है?
हाँ जी, दूसरा केस क्या बना है? कहां पर? F1 और F2, F2 F1 और 2F2 के बीच में, बीच वाला ना, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, कहां बनेगी इमेज? हम्म, ये कौन है जो खुसर पुसर कर रहे हैं? हाँ जी, मिस्टर खुसर पुसर। दुबे, ये कैसी भाषा है बेटा? ऐसे नहीं, क्लास में नहीं। घर बैठ के तुम जो मर्जी करो, यहाँ नहीं, क्लास में नहीं, क्योंकि यहाँ शरीफ लोग भी पढ़ते हैं ना, फिर गड़बड़ हो जाती है ना। ठीक है, ऐसे नहीं बेटा, क्लास में नहीं। बाहर तुम यारी दोस्ती में जो मर्जी बोलो, वो तुम्हारा अपना वो है, फ्रीडम है तुम्हें इतनी। ये क्लास में नहीं, क्लास में अच्छा नहीं लगता। तुमसे फिर 2-3 बच्चे और सीखेंगे, यही अच्छा नहीं लगता ना इसे। हाँ जी, क्वेश्चन करिए, करते रहो जल्दी, जितने भी पॉसिबल ही क्वेश्चंस है, इससे बाहर कुछ नहीं आता, यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। थोड़ी बहुत लैंग्वेज वो चेंज कर देगा, कभी वैल्यूज चेंज कर देगा। एक चीज और करानी है, लेंसेज इन कॉम्बिनेशन, बस वो एक हद की हद एक चीज आती है, उसका एक नो मोर दिया हुआ एनसीईआरटी में, वो हमारी रह गई, वो मैं करा रही हूँ तुम्हें, ये करो। हाँ जी, हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिलेटेड? कुछ नहीं है मैम, पावर डायोप्टर में और फोकल लेंथ जो है मीटर्स में रेसिप्रोकल होती है। पावर इज डिफाइंड एज द क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स। बस ये ध्यान रखना है कौन किस में है। यू आर प्रोवाइडेड विद 2 लेंसेज, एक की फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर और दूसरे की फोकल लेंथ दी गई है 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द लेंस विल यू यूज? हाँ जी, टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट लाइट। क्या मतलब है आरुष, इसका क्या मतलब है? इनमें से कौन सा लेंस आप यूज करेंगे टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट लाइट? क्यों? जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी क्या ज्यादा होगी? पावर, है ना? तो सॉल्व कर लो, इसकी पावर कितनी आ जाएगी? मैम आपने बताया था अगर सेंटीमीटर में दी हो तो 100/20, इसका मतलब इसकी पावर आ गई है 5 डायोप्टर। ठीक है, सीधे फॉर्मूला। अगर आपको पावर निकालनी है ना डायोप्टर में और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है, वैसे भी तो यही करते हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? क्या करते हो? अपॉन 100। तो वही हमने कर लिया, पहले से लिख लिया फॉर्मूला। हाँ जी, इसकी बताओ जरा कितनी आएगी पावर? 2 पॉइंट। ठीक है, तो किसकी पावर ज्यादा है? इसकी पावर ज्यादा है। जिसकी पावर ज्यादा है इसका मतलब मैम दोनों ही क्या है? कॉन्वेक्स की है या नहीं है? हाँ जी, दोनों ही कॉन्वेक्स है। कैसे पता? मैम दोनों की पावर प्लस में है, दोनों की फोकल लेंथ प्लस में दी हुई। अब पूछेगा विनायक मैम आपको कैसे पता प्लस में है? भाई क्योंकि मेंशन्ड नहीं है। अगर मेंशन नहीं है इसका मतलब दोनों लेंसेज एक ही हैं और सब कुछ सब चंगा है। ठीक है, ये देख लेना। तो यहां पूछा हुआ है कौन ज्यादा कन्वर्जेंट करेगा? भैया वो ज्यादा कन्वर्ज करेगा लाइट को जिसकी पावर ज्यादा होगी। और पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। सीधी सी बात है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी। 1 मिनट इससे पहले कॉम्बिनेशन वाला कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो। ये भी बहुत कॉमन है, बोर्ड्स में आता रहता है, बहुत कॉमन, बहुत मतलब हर साल हर सेट में आता हो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और इसको अलग से नोट बना के लिख लेना, क्योंकि ये हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को तुम इग्नोर ही मार दो। एक काम करो, इसके ऊपर हेडिंग डालो लेंसेज इन कॉम्बिनेशन, ये हेडिंग डालो, फिर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा इस बार ये वाला, लेंसेज इन कॉम्बिनेशन, ये लिखो। हेडिंग डाल लो लेंसेज इन कॉम्बिनेशन, फिर ये क्वेश्चन लिखो और फिर ये सॉल्व करो, ताकि तुम्हें ये आइडिया रहे कि हाँ जी ये अलग से एक टॉपिक है, ये हमें पढ़ना है, ये हम क्वेश्चन की हेल्प से ही पढ़ रहे हैं। ये नो मोर दिया हुआ है इसका बुक में एक बहुत लंबा सा, उसकी समरी यही है। जब भी तुम्हें 2 लेंस दी हो और एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो, वो
से फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई भी लेंस हो सकती है, दो कॉन्वेक्स भी हो सकती है, दो कॉन्केव भी हो सकती है, या फिर एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव भी हो सकती है। पावर कैसे निकालोगे? पीसी का क्या मतलब है? प्रियंका चोपड़ा नहीं है, कौन है पीसी? ना पर्सनल कंप्यूटर है। क्या मतलब है पीसी? पावर इन कॉम्बिनेशन, दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, चाहे कॉन्वेक्स हो, ये भी हो सकती है दो एक दूसरे के कांटेक्ट में, ठीक है, और इस तरीके से भी दो लेंसेज हो सकती हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चाहे दो कॉन्वेक्स लेंस हो इस तरीके से कांटेक्ट में, चाहे दो कॉन्केव दी हो, और चाहे दी हो एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव, हमेशा ऐसे सॉल्व होगा। दोनों की पावर क्या करनी है? ऐड कर देनी है। मैम साइन भी लेने हैं क्या? साइन तो ऑफ कोर्स लेने ही पड़ेंगे। हाँ जी, कॉन्वेक्स की पावर किस में होती है? प्लस में, और कॉन्केव की माइनस में। तो साइन तो साथ में लेना पड़ेगा। यहां पर बताना जरा, इन दोनों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो थिन लेंसेज हैं, एक की है प्लस 2.5 और दूसरे की है माइनस 1.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। ये दे रखा है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। हाँ जी, पावर बताइए जरा क्या होगी? माइनस लोगे भैया, जो इसका साइन है वो लेना है। कितनी आ जाएगी? 1 डायोप्टर, और 1 डायोप्टर वाले की फोकल लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर में दिया हुआ आंसर तो सेंटीमीटर में लिख देना अगर एमसीक्यू हुआ तो, और नहीं तो 1 है ही आंसर। जिसकी पावर 1 डायोप्टर हो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो देख लेना, अगर एमसीक्यू आया तो 100 सेंटीमीटर भी आंसर वहां पर मिल सकता है तुम्हें। तो ये अलग से कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हें कुछ भी आ सकता है टेस्ट में, दो कॉन्वेक्स भी आ सकती हैं, दो कॉन्केव भी आ सकती हैं, ठीक है। अब इसके काफी क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं। कल तो तुम टेस्ट दो, फिर मंडे को देखते हैं, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे।